साईं की बात। बच्चे, तुम्हारा साईं सर्वशक्तिशाली है मेरे बच्चे। सब कुछ मेरे पास है, सब कुछ। तुम जो चाहते हो वो मुझसे पा सकते हो। जो भी चाहो मांग लो मुझसे, बेझिझक होकर मांग लो मेरे बच्चे। जब तुम मेरे पास आते हो ना तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। जब तुम हक से कहते हो ना कि साईं मुझे चाहिए, और हक से चाहिए कहते हो ना मुझसे, मुझे आपसे ही चाहिए, आपके दरबार से ही चाहिए, मैं कहीं और नहीं जाऊंगा। इस विश्वास से, इस अटूट विश्वास से अगर कोई मेरा बच्चा मेरे पास आता है ना तो उसकी इच्छा को मैं स्वयं पूरा करता हूँ। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरा बच्चा मुझसे कुछ मांगे और मैं उसकी इच्छा पूरी ना करूँ। ऐसा हो ही नहीं सकता। मुझे अपने बच्चों की हर इच्छा को पूरा करना होता है। और अगर मेरा बच्चा विश्वास से, उम्मीद से मेरे पास आए ना तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसकी इच्छा को मैं टाल दूँ। ऐसा हो ही नहीं सकता। मुझे उसकी इच्छा को पूरा करना ही होता है और मैं ज़रूर करता हूँ, ज़रूर। और सुनो, जो तुमने साईं चरित्र का अध्याय पढ़ा था ना मेरे बच्चे, उसमें तुम्हें कुछ समझ में आया ना? जिस अध्याय में कुछ ऐसा भी था मेरे बच्चे जो तुमसे, तुम्हारी ज़िंदगी से मिलता जुलता था। तुम्हें भी पढ़ते पढ़ते ऐसा महसूस हुआ था ना कि तुम्हारे साथ भी वैसी ही चीज़ें घटित हो रही हैं और तुम्हें भी ऐसा लग रहा था, है ना? तो सुनो, उसी अध्याय में जो मैंने किया है ना मेरे बच्चे, वही मैं तुम्हारे साथ भी करूँगा। चिंता मत करना। लीला तो तुम्हारे साथ में भी होगी, तुम्हारे साथ में भी चमत्कार होंगे। बस बात विश्वास की है। जिस तरीके से मेरे भक्त ने मुझ पर विश्वास किया, अब वैसा ही विश्वास तुम मुझ पर दिखाओ, फिर देखो कैसे लीला होती है मेरे बच्चे। और सुनो, तुम्हें ना उदी की बहुत ज़रूरत है, मुझे पता है मेरे बच्चे। और उदी तुम्हारे पास आएगी, चिंता मत करना। उदी तुम्हारे पास पहुंच जाएगी। मैं रास्ता बनाऊंगा मेरे बच्चे, किसी के माध्यम से तुम्हारे पास उदी पहुंच जाएगी। तुम बिल्कुल चिंता मत करना। उदी तो पहुंचेगी तुम्हारे पास। उदी पहुंचने से तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। उदी पहुंचेगी और उदी को तुम लोगे मेरे बच्चे। लेकिन तब तक, जब तक तुम्हारे पास उदी नहीं है, तब तक मेरे बच्चे तुम एक काम करो। अगरबत्ती या धूप बत्ती की जो राख होती है ना, उसे 11 वचन पढ़कर लो। वो भी उदी के समान है मेरे। उसको लोगे ना तो उतना ही आशीर्वाद तुम्हें मिलेगा जितना मेरी शीढ़ी की उदी से मिलता है मेरे बच्चे। और सुनो, कई मेरे बच्चे ऐसे हैं जिन्हें ठंड में ना आइसक्रीम खाने का बहुत मन करता है और वो खाते भी हैं। पर सुनो मेरी बात को, देखो तुम्हारे शौक़ों को मैं मना नहीं करता। तुम अपने शौक़ करो, कोई बात नहीं। मुझे पता है तुम्हें ठंड में आइसक्रीम खाना बहुत पसंद है और तुम खाते भी हो। तुम ना एक काम किया करो, जब तुम आइसक्रीम खाओ ना तो खा लो, कोई मना ही नहीं है। लेकिन उसके बाद ना, या उससे पहले मेरे बच्चे, उदी ले लिया करो। अगर तुम उदी लोगे ना तो तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। मैं तुम्हें मना नहीं कर रहा। तुम्हारा मन है ना, तुम्हारा शौक़ है ना, तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। लेकिन उदी ले लेना मेरे बच्चे। मैं नहीं चाहता कि तुम बीमार पड़ जाओ। समझ रहे हो ना मेरी बात को? उदी ले लिया करो समय से। और कुछ मेरे बच्चे ऐसे हैं जिन्हें ना रोज़ अखबार पढ़ने की आदत थी, लेकिन अभी कुछ दिनों से उन्हें अखबार मिल नहीं रहा और वो पढ़ भी नहीं पा रहे। वो पढ़ना चाहते हैं लेकिन उन्हें अखबार मिल नहीं पाता, क्योंकि जिस तरह से उनके पास में अखबार पहुंचता था ना, उस जगह से अब वो अखबार उनके पास नहीं पहुंच पा रहा। लेकिन चिंता मत करो, कुछ ही दिनों के अंदर दोबारा से वही अखबार तुम्हारे पास आना शुरू हो जाएगा और उसे तुम रोज़ पढ़ोगे। और पढ़ा भी करो मेरे बच्चे। इससे तुम दीन दुनिया की खबरों के बारे में जान सकते हो। तुम्हें पता चल सकता है कि क्या क्या हो रहा है मेरे बच्चे दुनिया में। तुम्हें जानना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा ज्ञान की बातें लिया करो, अच्छी बात है। इधर उधर की बातों से अच्छा है कि तुम ज्ञान की बातें लो। और मैं अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ, मेरे कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अभी ना हाल ही में मुझसे कुछ चाहते हैं, उनकी कुछ मांग है। तो सुनो मेरे बच्चे, 108 नाम मेरे पढ़ो, रोज़ पढ़ो 40 दिन तक। फिर उसके बाद मेरी अनुभूति देख लेना। मेरी ऐसी अनुभूति होगी तुम्हारी ज़िंदगी में कि तुम सोच नहीं पाओगे मेरे बच्चे। जो चीज़ें तुम्हें असंभव लग रही है ना, उसे मैं कैसे संभव कर कर तुम्हारे सामने रख दूंगा कि तुम खुद सोच नहीं पाओगे कि ये सब कैसे हो गया। तुम खुद सोच नहीं पाओगे मेरे बच्चे, ऐसा हो जाएगा। तुम बस देखते जाओ। 108 बार बिना किसी शर्त के, बिना किसी चीज़ के मेरे बच्चे, श्रद्धा भाव से, सबूरी से 108 बार मेरा नाम लेना। फिर मेरा चमत्कार भी देख लेना, मेरी अनुभूति देख लेना
कि मेरी अनुभूति कैसी होती है मेरे बच्चे। और मुझे पता है मेरे बच्चे, तुम मुझसे बहुत बहुत नाराज़ हो और तुम मुझसे बात भी नहीं कर रहे हो। तो सुनो मेरी बात को। देखो, तुम मुझसे बात नहीं कर रहे, मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा। मुझे भी ना आज बहुत अजीब सा महसूस हो रहा है, क्योंकि तुम पूरा दिन मुझसे बातें करते रहते थे और आज तुम बिल्कुल चुप हो, मुझसे बात नहीं कर रहे। बिल्कुल तुमने मौन धारण कर लिया है। चलो एक बात बताओ कि तुम्हारी हर चीज़ को मैं पूरा करता हूँ, हर ज़िद को मैंने पूरा किया, लेकिन मेरे बच्चे जो चीज़ जायज़ होगी उसे ही तो पूरा करूँगा ना। तुम कुछ चीज़ें ऐसी मांग लेते हो मुझसे जो चीज़ें सही नहीं होती हैं तुम्हारे लिए। शायद तुम्हारे लिए वो ठीक है, तुम्हारी नज़र से वो ठीक है, लेकिन कभी मेरी नज़रों से तो देखो कि जो मैं तुम्हें नहीं देना चाह रहा हूँ, समझो कि वो चीज़ तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, वो चीज़ तुम्हारे लिए हानिकारक है मेरे बच्चे। इस बात को क्यों नहीं समझते हो तुम? और अभी हाल ही में मैंने कुछ अपने बच्चों को फूल गिराकर अपनी अनुभूति भी दी है, लेकिन उन्हें किसी और ने ऐसा कह दिया कि वो उनका वहम है, ऐसा कुदरत की वजह से हुआ, अचानक हुआ। लेकिन मेरे बच्चे सुनो, अगर तुम किसी तीसरे की बातों में आओगे ना, तो वो तुम्हें वहमों में डाल देंगे। ये बात तुम्हारे और मेरे बीच है। तुम जानते हो कि तुमने मुझसे क्या कहा था और मैंने वो तुम्हारा पूरा किया। अगर किसी तीसरे को बीच में डालोगे ना, तो वो तुम्हारे मन में शक ही पैदा करेगा तुम्हारे और मेरे प्रति। तो मत करो ऐसा, मत पूछो किसी और से। जब तुम्हारा और मेरा जो संबंध है ना, वो अलग है मेरे बच्चे। इसे तुम तीसरे से पूछने जाओगे ना, तो वो तुम्हें कभी नहीं समझेगा, ना मुझे कभी समझेगा, और ना ही हमारे रिश्तों को समझेगा मेरे बच्चे। इस बात को समझो। तो हर किसी के आगे ना मेरी बातें मत कहा करो। वो अगर मेरा बच्चा है तो खुलकर कहो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर वो मेरा बच्चा नहीं ना, तो वो तुम्हारी बातों को हवा में उड़ा देगा, बल्कि शायद हो सकता है कि वो तुम्हारा मजाक भी उड़ाए। तो मत कहा करो, हर किसी से अपनी बातें मत कहा करो, बिल्कुल भी मत कहा करो मेरे बच्चे। और ये क्या, आज तुमने गर्मा गर्म जलेबी खाई और मुझे भी खिलाई, मुझे बहुत अच्छी लगी मेरे बच्चे, बहुत स्वादिष्ट थी वो, बहुत स्वादिष्ट। तुमने जलेबी खिलाई ना मुझे आज। मेरा पता है सुबह से आज बहुत मन कर रहा था कि तुम्हारा साईं आज जलेबी खाए, और तुम ले भी आए मेरे लिए। वैसे मैं तुम्हारी पसंद का हमेशा ख्याल रखता हूँ, तुम्हारे मन का ख्याल रखता हूँ, लेकिन आज तो तुमने मेरा मन का ख्याल रखा। मुझे बहुत खुशी हुई मेरे बच्चे, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज तुम मेरे लिए जलेबी लेकर आए। और सुनो मेरे बच्चे, तुम्हारी जो सोच है ना मेरे बच्चे, वो तुम्हारी संगति पर निर्भर करती है। ध्यान से देखो अपनी संगति को कि तुम्हारी संगत में कौन कौन है और कैसा इंसान है वो, क्योंकि जिसकी जैसी संगत होगी ना, वो इंसान वैसा ही बदलता चला जाएगा मेरे बच्चे, वैसा ही हो जाएगा अपने आप। उसे कहीं बदलने की, कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर वो अच्छी संगति में है तो वो अच्छी बातें सीखेगा, और अगर उसकी संगति बुरी है, गलत लोगों के साथ में है ना, तो वो हमेशा बुरी बातें ही सीखेगा ना मेरे बच्चे। तुम ये सोचो कि वो अच्छा करे, अच्छा सोचे, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो सबसे पहले उस इंसान की संगति को बदलो और अपनी संगति को भी देखो कि तुम कैसी संगति में हो। इस बात को देखो मेरे बच्चे, तब जाकर तुम किसी को बदल सकते हो या फिर खुद को बदल सकते हो। अगर तुम्हारे अंदर भी कोई बुरी आदत है ना, तो धीरे धीरे कर कर उसे छुड़ाना होगा। संगति छोड़ोगे तो चीज़ें भी बदल जाएंगी अपने आप। और जो तुम्हारी भक्ति है ना मेरे बच्चे, वो कहीं और नहीं, वो अंदर है, तुम्हारे अंदर है मेरे बच्चे। तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, किसी दिखावे की ज़रूरत नहीं, मेरे तस्वीर की, मेरे स्वरूप की ज़रूरत नहीं मेरे बच्चे। मैं तो तुम्हारे अंदर हूँ, तुम्हारी भक्ति तुम्हारे अंदर है मेरे बच्चे, और मैं तुम्हारी भक्ति से खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। ऐसा नहीं कि मैं तुम्हारी भक्ति से खुश नहीं, मैं तुम्हारी भक्ति से, तुम्हारे प्यार से, तुम्हारे भाव से मैं बहुत बहुत खुश हूँ। और एक चीज़ ना मुझे तुम्हारी बहुत अच्छी लगती है कि तुम सारी बातें मुझसे सच सच कहते हो, ईमानदार रहते हो मेरे साथ में, और जो होता है ना वो सब कुछ बोल देते हो। वैसे तो मैं अंतर्यामी हूँ, मैं सब कुछ जान लेता हूँ, लेकिन जब तुम अपने मुख से अपनी सारी बातें मेरे आगे रख देते हो ना, तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। और यही गुण तुम्हारा मुझे बहुत पसंद है, और इसी गुण की वजह से ना मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ मेरे बच्चे। तुम बहुत प्यारे हो, बहुत सच्चे हो। खुश रहो। आज का मध्याह्न साई संदेश समाप्त हुआ।